विद्युत जीभे दैत्य केरी नारी, विद्युत जीभे दैत्य केरी नारी। विद्युत जीभे दैत्य केरी नारी, विद्युत जीभ दैत्य केरी नारी। रावण बहिनी राण करी डारी, रावण बहन राण करी डारी। रावण ने अपने बहनोई को मारकर अपनी बहन शूर्पणखा को राण किया था। क्यों? एक बार विद्युत जीभ ने शूर्पणखा के कहने से रावण की लंका पे बंधुओं रात में आक्रमण किया है। विद्युत जीभ एक दिन आई, विद्युत जीभ एक दिन आई। और विद्युत जीभ एक दिन आई, एक दिन आई। चढ़ा लंका गढ़ डंक बजाई, चढ़ा लंका गढ़ डंक बजाई। होता क्या है, विद्युत जीभ लंका पे आक्रमण कर रहा है तो क्या हुआ बंधुओं? भयो समरगढ़ लंकमा और धुआंधार दिखलाई। सहस चतुर्दश शेन सब रावण दई नसा। रावण ने अपने बहनोई विद्युत जीभ की 14,000 सेना को बंदों पल में सेकंडों में समाप्त कर दिया है और अपने भांजे को जो शूर्पणखा का पुत्र था एक लोहे के पिंजड़े में बंद करके और दंडक वन में रखवा दिया। भाइयों बहनों, शूर्पणखा जब विधवा हो जाती है तो ये रावण के पास आई और रोने लगी। भैया क्या बोली है? 14 सास से नयति भारी, 14 सास से नयति भारी। 3 घड़ी में रावण मारी। 14,000 सेना अपने बहनोई की इसने 3 घंटे में मारी है। क्या हुआ? शूर्पणखा रावण ते रोई, शूर्पणखा रावण ते रोई। भैया तात रहो नाई कोई, मेरे तात रहो नाई कोई। भैया तूने मेरे पति को मार डाला है, हमारे कोई नहीं रहा। रावण को दया आती अपनी बहन पर। और भाइयों, उसने अपनी बहन से कहा तुम चिंता मत करो, अब पति तो नहीं मिल पाएगा। और उसने दंडक वन का राज शूर्पणखा को देकर 14,000 सेना अपनी उसके साथ में कर दी और बोली जाओ दंडक वन का राज कीजिए। एक बार उसी दंडक वन में जब राम लक्ष्मण सीता रह रहे हैं तो मेरे भाइयों बहनों लक्ष्मण लकड़ी लेने जाते हैं और लक्ष्मण ने समझ नहीं पाया और इसका जो शूर्पणखा का पुत्र था इसको लक्ष्मण ने पिंजड़े में ही मार डाला है। जब पिंजड़े में मार डाला, इधर महात्मा नारद मुनि ने जाकर के शूर्पणखा को बताया है
तेरे पुत्र को लक्ष्मण ने मार दिया। एक बार लक्ष्मण ने जाई, एक बार लक्ष्मण ने जाई, भैया एक बार लक्ष्मण ने जाई, शूर्पणखा सुत दो है नशाई, उसके पुत्र को मार डाला। असति राम कही की राजधानी, भैया भगवान राम शूर्पणखा के राज कंडक वन में ही रहते। पाशति राम कही की राजधानी, सुन नारद से बहुत रिसानी, सुन नारद से बहुत रिसानी। नारद जी ने जाकर के बता दिया, ए शूर्पणखा तेरे पुत्र को लक्ष्मण ने मार डाला है। बहुत क्रोध आया, सोचने लगी इन दोनों भाइयों से अपने पुत्र का बदला लूंगी। आई थी बंधु बड़ी गुस्सा में, लेकिन भगवान के रूप को देखकर हाय 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 मोहित हो गई। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, और देख खुशी बाई युगल कुमारा। बदला लेने के लिए आई थी अपने पुत्र का, लेकिन राम के रूप को देखकर खुश हो गई। क्या बोली? सुंदर रूप बनाकर भगवान राम के पास पहुंची, बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और ये संयोग विधि रचहु विचारी। और ममयन रूप पुरुष जग माही, क्या बोली? और ममयन रूप पुरुष जग माही, और देखे खोज लो कति नाई, और तब ते अव लगी रही कुंवारी। भैया तवते अव लगी रही कुमारी, और मनु माना कुछ तुम ही निहारी। कहने लगी पंचवटी में जिस समय आई है भगवान राम के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। कहने लगी है मेरे समान सुंदर पुरुष हमें नहीं मिला, तीनों लोकों में मैंने खोजा है। भगवान ने सोचा स्त्री जो है वो केवल एक लोक में रहती है, मृत लोक, और देवी जो है वो दो लोकों में जा सकती है, मृतलोक देवलोक, और राक्षसी जो है ये तीन लोक घूम सकती है। भगवान ने सोचा स्त्री या देवी है पाताल नहीं जा सकती, वहां राक्षसी। भगवान समझ गए राक्षसी है। कहने लगी इसीलिए देखिए विधवा है, राण है,
फिर भी झूठ बोल रही है। ताते अब लग रही हूँ कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी, तुमका देख के जहां तहां मन, हमारो बियाह करीब भव है, वैसे खूब नहीं भव है। सीता पास में है। भगवान राम ने जब ये शब्द सुने तो मुस्कुराने लगे और सीता जी से की तरफ देखकर हंसे। बंधुओं, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ में कहीं है और दूसरी स्त्री आकर के कहे मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तो कैसा लगेगा आप लोग खुद ही समझ लीजिए। शीतई चितई कही प्रभु बाता, देवी शीतई चितई कई प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। जब वो झूठ बोली मैं कुमारी हूँ, तो भगवान ने भी कह दिया मैं मेरे साथ में पत्नी है। आहई कुमार मोर लघु भ्राता, अहिमाने बंधुओं सर्प होता है, और सर्प जो है ये मनुष्य के साथ में नहीं रह सकता, नांग जो है वो नागिन के साथ रहता है। भगवान उसी समय लक्ष्मण जी बंधु लकड़ी लेकर के आ गए। कथा लंबी है। लक्ष्मण जी को देखा, कहने लगी ये कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है। बोले इनका विवाह हो गया है? भगवान बोले आहाई कुमार, यानी ये भैया मेरा जो है ये शेष सर्प का अवतार है। जाए करके और भाई कोशिश करके देख लो, अगर विवाह करता है तो कर लीजिए। शूर्पणखा उस लक्ष्मण के पास गई, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण बोले पगली, तू तो मेरी माता है। बोली क्यों? गोद नहीं खिलाया, जन्म नहीं दिया, माता कैसे? कहने लगे लक्ष्मण तू अभी मेरे बड़े भैया के पास में गई थी, कहती थी मुझे अपनी पत्नी बना लो। तो बड़े भाई की जो स्त्री होती है बंधुओं, वो माता के समान होती है। लक्ष्मण बोले बड़े भैया हमारे राजा हैं। और क्या बोले? पगली तुझको कौन बरेगा, मैं तो उनका दास हूँ, मेरे पास सुख नहीं मिलेगा। क्या बोले लक्ष्मण? अरे प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, भैया हमारे प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करई उना सब छाजा, जो वही करई उना सब छाजा। मेरे भाइयों बहनों, लक्ष्मण बोले भैया हमारे राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, 2 विवाह का वो 10 विवाह कर सकते हैं। तो बंधुओं सोचने लगी ये तो उपदेशक है, उपदेश दे रहा है। भगवान राम के पास फिर आई है, सोचने लगी इसके साथ में जो स्त्री है इसका मैं भक्षण कर लूं तो ये विवाह कर लेगा। सीता के ऊपर जिस समय असली रूप में झपटी है, भगवान राम ने सीता को जिस समय भयभीत देखा, सीता सब देख रघुराई, कही अनुज संग सैन बुझाई। और क्या बोले? कहे यू रघुराई, कहे यू रघुराई, भैया लक्ष्मण पूर्व जन्म केरी आई।
लक्ष्मण, ये पूर्व जन्म की तुम्हारी पत्नी है, कहे यूं रघुराई, लक्ष्मण पूर्व जन्म केरी आई। और क्या बोले भैया, और पूर्व जन्म केरी नारी सुहाई, अब की दैत बाएं समय आई। समझ में आ रही? अब की दैत बाएं समय आई, कसम तुमने खाई, अरे लक्ष्मण पूर्व जन्म केरी आई, कहे यू रघुराई, है लक्ष्मण पूर्व जन्म केरी आई। जिस समय भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे, भोलेनाथ ने जिस समय मैया पार्वती को यहाँ पर कथा सुनाई, पार्वती हंसने लगी। स्वामी, और बोली पार्वती मुस्काई, ओह, ये बोली पार्वती मुस्काई, और ये श्री राम ने कहा सुनाई, समझ में ना आई। पार्वती बोली, समझ मेरी ना आई, अरे लक्ष्मण पूर्व जन्म केरी आई, कहे यूं रघुराई, है लक्ष्मण पूर्व जन्म केरी आई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे बंधुओं, भगवान शंकर से मैया पार्वती मुस्कुराए बोली, स्वामी ये क्या भगवान राम ने कहा कि पूर्व जन्म की तुम्हारी पत्नी है, मेरी समझ में नहीं आई। भगवान शंकर कहने लगे, उमा समझाता हूँ। भवानी पार्वती बोली, स्वामी एक बात और बताइए। भगवान राम ने उसके नाक कान कटवाए हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विध विपरीत कराए नहीं कामा। ध्यान दीजिए आप लोग, विधि विपरीत कराए नहीं कामा, अस्त्रहीन रिपु पर रघुराई, सकन कबहू हाथ उठाई, सुपन कायवला पर नारी। बोले मैया पार्वती, स्वामी सुपन कायवला पर नारी, अस्त्रहीन क्यों बात बिगारी। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती सुनिए। पार्वती बोली, स्वामी भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है,